हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच 408 रन से हरा दिया है। जी हाँ, 408 रन से। और ये इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार अब तक। मतलब इतनी एम्बैरेसमेंट हर क्रिकेट फैंस को होगी, स्पेशली इंडियन क्रिकेट फैन को, जो आज की टीम की जो हालत देख रहे हैं, जिन्हें आदत थी अपने घर में जीतते हुए देखने की टीम को, सीरीज दर सीरीज, सीरीज दर सीरीज, साल दर साल जो हम जीतते आ रहे थे, और अब अपने ही घर पर हम बार बार हारे हैं, और बुरी तरह हारे हैं। पिछले 7 होम टेस्ट मैचेस में हम 5 हार चुके हैं, और जो 2 जीते हैं वो भी वेस्ट इंडीज जैसी वीक टीम को हमने हराया। हम न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, और अब साउथ अफ्रीका, जिन्होंने दोनों टेस्ट मैच में हमें आउटप्लेड करके रखा, बिल्कुल डोमिनेट करके रखा। मतलब दोनों ही मैचों में इंडियन टीम ने कुछ किया ही नहीं। ना हमारे बैट्समैन रन बना पाए, और ना हमारे बॉलर्स विकेटें ले पाए। इस मैच में तो बिल्कुल बॉलर्स थे ही नहीं, किसी कहीं भी किसी भी इनिंग पर। हमारे सिर्फ 2 बैट्समैन थे जिन्होंने 4 इनिंग में 100 रन बनाए, उसके अलावा कोई बैट्समैन 100 रन भी नहीं बना पाया 4 इनिंग्स में। वो जो 2 बैट्समैन थे, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, उनके अलावा मतलब कोई खड़ा ही नहीं रह पाया क्रीज पर ज्यादा देर। आज जब इंडिया बैटिंग करने आई तो उनकी 2 विकेटें गिर चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि शायद इंडिया फाइट बैक करे और ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा ले। इंडिया सीरीज ऑलरेडी गंवा चुकी थी, 1-0 से पीछे थे आप। सबको पता था कि इंडिया सीरीज नहीं जीत सकती। पर अगर ये टेस्ट मैच इंडिया ड्रॉ करा लेती तो शायद कुछ इज्जत बच जाती, क्योंकि 2-0 से हारने से अच्छा तो अब 1-0 से हार जाओ। और रविंद्र जडेजा ने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो ट्राई करेंगे कि ड्रा करें, कुछ पॉइंट भी मिलेंगे ड्रा करने के, क्योंकि अगर आप हार गए तो इससे बुरा तो क्या ही होगा यार, अपने घर पे आप बार बार क्लीन स्वीप हो रहे हो। और मैंने आपको कहा था कि शायद कुछ नहीं बदलने वाला। गौतम गंभीर साहब फिर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वही उनके वही एटीट्यूड भरे जवाब कि ये यंग टीम है, ये सीखेगी। भाई कब सीखेगी, और कितनी यंग टीम है ये? केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, बुमराह, सिराज, कुलदीप, का ये यंग प्लेयर है। कितने सालों से ये खेलते आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, जो हर जगह जाके खेल चुका है, क्या उसको भी हम यंग में ही गिनेंगे अभी भी? इतने टेस्ट मैचेस वो खेल चुका है, इतना परफॉर्म कर चुका है। क्या उनकी जिम्मेदारी अब नहीं बनती? क्या यंग यंग बोल के वो कब तक बचते रहेंगे? कभी आप पिछले मैच में आप पिच की वजह से आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, और इस मैच में जहां एक टीम 500 रन बना रही है, आप 200 भी नहीं बना पा रहे हो। मतलब पथेटिक, एम्बेरसिंग। वहीं गंभीर साहब से जब पूछा गया आज मैच के बाद कि उनकी कोचिंग पर क्या होगा इसके बाद, क्या वो खुद रिजाइन करेंगे, या मतलब क्या डिसीजन लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई डिसीजन लेगी कि उनको अब रहना है नहीं रहना है, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे। और जिस तरह से उन्होंने सत्यानाश कर दिया इस टीम का, ना इंडिया के पास प्रॉपर टेस्ट बैटर है, बस ऑलराउंडर भरे जा रहे हो आप, यंग टीम बोल के। उन्होंने तो साफ खोल दिया कि ये बीसीसीआई का डिसीजन है कि अब उनको रहना है नहीं रहना है। और हाँ, भला कि उन्होंने ये भी बोला कि मैं वही कोच हूँ जिसने एशिया कप जिताया है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। मतलब अभी भी उनको क्रेडिट चाहिए। इस क्रेडिट लेने की गेम के चक्कर में उन्होंने पूरी टीम का सत्यानाश कर दिया। और हाँ, आपको एक और बात भी बता दूं, आप चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए जीते क्योंकि वो टीम रोहित शर्मा और द्रविड़ ने बना रखी थी। एक सेटअप टीम थी वो पहले से ही सेट थी, वर्ल्ड कप खेल के आई थी वो टीम। वही टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, 1-2 प्लेयर एक्स्ट्रा थे बस उसमें। और बात करें एशिया कप की, वहां पर तो यार कोई कंपटीशन था इंडिया का। अगर हम आप वहां भी नहीं जीतते तो कहाँ जीतते फिर आप? कोई टीम थी आपकी कंपटीशन की एशिया कप में, जो आप कह रहे हो कि आपने जिताया है या आपने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है? आप एक इंग्लैंड की सीरीज बता रहे हो कि इंग्लैंड की सीरीज में हमने 2-2 से टाई करा। बॉस, वहां भी आप 3-1 से हारने वाले थे। वो तो लास्ट डे पर सिराज ने 3 विकेट लेकर बचा लिया मैच को, वरना वहां भी 3-1 लगभग हो चुका था। तो आप ये मत बोलो कि आपने को क्रेडिट चाहिए कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आपने इंग्लैंड में जाकर ड्रा कराया। तो फिर आपने घर पे क्यों नहीं करवाया कुछ, जब आपने ही इतने आप जिताने वाले हो, आपके पास इतनी स्ट्रेटजी है, इतना अटैकिंग माइंड है आपका, तो आप घर पे क्यों नहीं जीत पा रहे हो? जिताओ आप टीम को टेस्ट मैच में बार 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 बार। आप बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज को, अगर आपको लग रहा है
कि आपने कौन सा पता नहीं 3 मार दिया था। और हम बहुत डिसअपॉइंट हुए इंडिया के बैट्समैन से, केएल राहुल। भाई 10 साल हो गए हैं आपको खेलते हुए, आपकी 35 की एवरेज है। 10 सालों से आप खेल रहे हो, रेगुलर खेल रहे हो आप, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि आपको नंबर ऊपर नीचे होता रहा, पर आप रेगुलर खेल रहे हो। वनडे में भी आपको फिट किया गया जबरदस्ती, कि चाहे विकेट कीपिंग करानी हो पर ये बंदा खेलेगा। पर भाई कब परफॉर्म करोगे, कब कोई मैच जिता के दोगे? आप तब रन मारते हो जब सब रन मार रहे होते हैं। पिछले मैच में बिताते ना टीम को, 24 रन ही तो मारने थे, आप चल दिए शुरू में आउट होकर। यही तो मैच होते हैं ना, जब आप लगे दूसरों को भी कि हाँ ये बंदा खड़ा है तो मैच जिता सकता है। इस मैच में भी नहीं आप टिक पाए, तो कब जिताओगे आप कोई मैच? विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको तो आपने एक सीरीज हारते ही ब्लेम करना शुरू कर दिया, इनको बाहर निकाल दिया पॉलिटिक्स के चलते। अश्विन को निकाल दिया आपने। तो आप जिनको लाए हो उनको परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है उनसे परफॉर्म आप? नंबर 3 पर कभी सुदर्शन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। लूडो गेम बना दिया आपने कि वो टिकट फेंको, जिसका जो नंबर आएगा चल भैया तू जा। और अब मुझे लगता है बीसीसीआई को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और टेस्ट से तो गंभीर को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, कि भाई तू आसपास भी मत रहा टेस्ट टीम के। तो यार टेस्ट टीम ऐसे थोड़ी होती है, ऊपर से आप कह रहे हो कि हमें कोई स्पेशलिस्ट प्लेयर नहीं चाहिए टेस्ट के, हमें तो एक नॉर्मल प्लेयर चाहिए जिसमें जज्बा हो कुछ करने का। अरे यार बकवास बात है। टेस्ट में आपको स्पेशलिस्ट ही चाहिए होते हैं। आप डोमेस्टिक डोमेस्टिक का रोना रोते रहते हो, पर जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप क्यों नहीं खिला रहे? ईश्वरन को आप क्यों नहीं खिला रहे? गायकवाड़ को टेस्ट टीम में क्यों नहीं लिया आपने? सरफराज खान जो स्पिन का इतना अच्छा प्लेयर है, मैं तो कहूंगा इस वक्त सबसे अच्छा प्लेयर स्पिन का वही है, क्यों नहीं खिला रहे आप उसको? क्यों आपने पॉलिटिक्स के चलते सबको बाहर कर रखा है? भाई सुदर्शन जो कुछ कर ही नहीं पा रहा किसी भी, ना इंग्लैंड में कुछ कर पाया ना इंडिया में कुछ कर पाया वो। नीतीश कुमार रेड्डी को मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि जब से उसने मेलबर्न में वो सेंचुरी लगाई है उसके बाद से उसने कुछ नहीं किया। इतने मैचेस वो खेल चुका है, इंग्लैंड खेल चुका है, इंडिया में खेल चुका है, आईपीएल खेल चुका है, वनडे भी खेल चुका है, कहीं भी कुछ नहीं किया उसने। और बॉलिंग तो बात करना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि बॉलर वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है जो थोड़ी बहुत 2-3 ओवर आपको वनडे में व्हाइट बॉल में दे सकता है। और कभी कभार अच्छा दिन अच्छा होगा तो 1-2 विकेटें भी उसको मिल जाएंगी। इसके अलावा उसकी बॉलिंग में कुछ नहीं है। आप जबरदस्ती उसको मेन ऑलराउंडर बनाए जा रहे हो। आपने उसको खिलाने के लिए अक्षर पटेल जो आपका मेन विकेट टेकर बॉलर था, और उससे अच्छी बैटिंग तो अक्षर पटेल कर लेता है यार। होम में खेल रहे हो आप, मतलब दूसरी टीम जो, जिनके कुछ प्लेयर तो पहली बार खेल रहे थे इंडिया में टेस्ट मैच, वो हमसे बैट्समैन से ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। स्टब्स हो गया, जॉर्जी हो गया, रिकल्टन होगा, वो हमारे बैट्समैन से ज्यादा अच्छी स्पिन खेल रहे हैं। और हम ना स्पिन खेल पा रहे हैं ना उनके फास्ट बॉलर खेल पा रहे हैं। मतलब 4 इनिंग में हमने सिर्फ एक बार 200 रन किए, वो भी मर मुरा के किए थे पिछली इनिंग में। आप हर मैच में 150, 200, 150, 150 के बीच में ऑल आउट हो ही जा रहे हो, हो ही जा रहे हो, हो ही जा रहे हो, और फिर कह रहे हो हम सीखेंगे, यंग टीम है। भाई कितना सीखोगे, कितना हारने के बाद आप सीखोगे? एक साल में आप दूसरा क्लीन स्वीप करवा चुके हो। और मुझे स्पेशली नहीं लगता कुछ भी होने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया का जो टेस्ट मैच है वो अगस्त में जाके होगा श्रीलंका में। तो मुझे तो लगता नहीं गौतम गंभीर को कोई हटाएगा, क्योंकि कोई मैच ही नहीं है, तो आप कैसे क्या किस पे बात करोगे? अभी वनडे सीरीज जाएगी तो सब विराट कोहली और रोहित शर्मा की बातें करने लगेंगे, क्योंकि अब वो कम दिखते हैं खेलते हुए, तो सब फैन चाहते हैं उनको देखना, उनके बारे में ही बात होगी, चाहे भले बाहर भी जाओ तब भी। फिर T20 आई सीरीज, फिर वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है अब तो। फिर आईपीएल होगा, फिर जाके कहीं अगस्त में आपकी एक टेस्ट सीरीज होगी। तो तब तक कौन बात करेगा उसके ऊपर? तो मुझे तो ऐसा लगता है गौतम गंभीर साहब, क्रेडिट क्रेडिट आपको जितना देना था हम दे चुके। भाई आपने जितवाया हमको सब कुछ, चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप आपने ही जितवाया। पर इस टेस्ट टीम को अब छोड़ दो, बख्श दो इस टेस्ट टीम को। यार जिस टेस्ट टीम के में दूसरी टीमों की टांगे कांपती थी कि यार एक इनको हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे एक मैच, अब वो सीरीज सीरीज हरा हरा के जा रही है हमें। मतलब टोटली एम्बेरसमेंट यार। क्या बोलूं, अभी इसके बाद आज हमारी वनडे सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 30 तारीख को। तो कौन बात करेगा अब इस टेस्ट टीम को लेकर, क्योंकि ये लगभग आप एक साल ही लगा लो यार, एक साल तक आपको कोई टेस्ट मैच ही नहीं है। 7-8 महीने 9 महीने जितने भी बनते हैं आपका कोई मैच ही नहीं है। तो कोई बात होने ही नहीं वाली और कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही अब आज का दिन, आज आप हारे हो, कल थोड़ी बात होगी, उसके बाद
सारे प्लेयर मिलेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा सब, फिर वही वनडे के ऊपर फोकस चला जाएगा, फिर T20, फिर वर्ल्ड कप। तो कुछ नहीं होने वाला। और ये बहुत एम्बेरसमेंट है, बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग। अब T20 का भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया ICC ने कल। उसके आप पर भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कौन सी टीम किस ग्रुप में है, और किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप का। वो सारी बातें मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।